ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे? रेजिन, बेस, ग्लव्स, isopropyl alcohol 98 to 99%, latex, blowtorch, lighter, a foam roller, sandpaper, weighing machine, pyramid stands for the base, pigments, some mica powders and some sticks. पहले मैं आपको रेजिन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेजिन नोवा से। इसका जो रेजिन का जो बॉटल है, इसको आपको पहचानना कैसे? रेजिन का जो बॉटल है वो ब्लैक कलर के स्टिकर के साथ आता है और जो हार्डनर का बॉटल है वो व्हाइट स्टिकर के साथ आता है। ये रेजिन 2:1 रेशियो है। इसका विस्कोसिटी हाई है। हाई विस्कोसिटी यानी आपको मैं पहले विस्कोसिटी का मतलब समझाता हूँ। विस्कोसिटी यानी किसी भी चीज का थिकनेस। अब ये सब ऑयल है, ऑयल का थिकनेस होता है। हनी है, हनी का थिकनेस होता है। वैसे ही रेजिन का थिकनेस है और उसका थिकनेस के ऊपर उसका एप्लीकेशन डिपेंड करता है। अगर आप हाई विस्कोसिटी रेजिन लेते हैं जैसे कि ये वाला, तो ये हनी जितना गाढ़ा है, यानी ये इतना थिक है कि आपको लगेगा जैसे आप हनी ले रहे हो ग्लास में। तो ये हनी जितना गाढ़ा है। इसका मैं एप्लीकेशन आपको थ्रू आउट द वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या इसका एप्लीकेशन है। तब तक के लिए मैं इसको आपको टाइमिंग्स बताता हूँ। जैसे इसका पॉट लाइफ जो है वो है 15 to 20 मिनट्स, यानी आपको वर्किंग जो आपका टाइम करना है, यानी कितना देर आपको काम करना है। पॉट लाइफ क्या होता है कि कितना देर आपको टाइम मिलेगा रेजिन को मिक्स करने के बाद। तो आपको रेजिन को जैसे आपने एक हार्डली 45 to 50 सेकेंड्स या मैक्स टू मैक्स 1 मिनट आपको मिक्स करना है ये रेजिन को। उसके बाद आपको पॉट लाइफ मिलता है 15 to 20 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ योर आपका अगर रूम है या आपका स्टूडियो है या आपका कोई वर्कशॉप है या तो वेयर हाउस है, तो उसके टेम्परेचर के ऊपर आपका डिपेंड करता है आपको वर्किंग टाइम कितना मिलता है। तो यूजुअली जो अगर आपका टेम्परेचर 20 to 22 डिग्रीज एंड मैक्स टू मैक्स 25 डिग्रीज अगर है, तो आपको इसका वर्किंग टाइम मिलता है 15 to 20 मिनट्स। तो आपको उसी टाइम में आपका सारा एप्लीकेशन है, चाहे क्लॉक हो, पेंटिंग हो या कोई भी फोटो फ्रेम हो, उसका एप्लीकेशन आपको खत्म करना है। सेकेंड है इसका सेटिंग टाइम, कि ये कितने टाइम में सेट होता है। अभी सेटिंग के लिए आप जैसे इसको नोट कर सकते हैं कि बहुत वेरी करेगा, यानी अगर आपका टेम्परेचर कम है तो सेटिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेगा। अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जैसे कि अगर एक समर सीजन है, तो वो सेटिंग थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो इसका सेटिंग टाइम है 3 आवर्स, यानी 3 आवर्स में ये सेट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इसका क्योरिंग टाइम है 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 आवर्स भी हम क्लेम करते हैं, बट इसका जो टाइमिंग है डिपेंड करता है कंप्लीटली ऑन टेम्परेचर। तो देखा जाए तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी आपका कोई भी आप रेजिन लेते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ना कि वो धूप से सूखता है, ना कि वो किसी एक्सटर्नल हवा या प्रेशर से सूखता है। ये सूखता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब इसके पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो एक्सोथर्म यानी हीट निकलता है, वो हीट के थ्रू ही ये सूखता है। अभी इसके मैं आपको फीचर्स बताता हूँ। जैसे कि ये हाई विस्कोसिटी है, आपके जो पैटर्न्स हैं, अगर आपने कुछ बनाया है रेगुलरली, कैसा होता है कोई भी आप रेजिन यूज करते हैं, अगर वो पतला है तो पैटर्न्स जो है उसका वो हिल जाता है, यानी अगर आपने अभी कुछ बनाया तो 2 से 3 घंटे बाद या ड्राइंग के बाद वो कुछ और दिखेगा। तो काफी सारे मतलब रेजिन में ये प्रॉब्लम होता है, बट इसीलिए हमने ये डेवलप किया हाई विस्कोसिटी रेजिन, जिसको हम रेजिन नोवा बोलते हैं। तो उससे कैसा आप कोई भी पैटर्न बना रहे हो, बीच हो, जियोड हो या एब्स्ट्रैक्ट हो, ये 3 आर्टवर्क्स बनाने के लिए बहुत ही मैं रेकमेंड करूंगा कि आप रेजिन नोवा ही यूज करें। बट सारा का सारा आपको कोटिंग का काम करना है, यानी किसी भी चीज के ऊपर, सरफेस के ऊपर कोटिंग का। ये कास्टिंग में कभी भी यूज नहीं करना है। आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, बट बिकॉज इसका विस्कोसिटी ज्यादा है, इसमें बबल्स अपीयरेंस का चांसेस भी ज्यादा है, तो ये कोटिंग में काम आता है। सेकेंडली है कि आपका इसको डाउट रहेगा कि इसमें ग्लॉसी कोट आएगा कि नहीं, जैसे कि इसका विस्कोसिटी ज्यादा तो ग्लॉसी आएगा कि नहीं। इसका जो सरफेस है वो एकदम ग्लॉसी होता है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन में एक बार उसके ऊपर ब्लो टॉर्च मार देना है तो आपका वो सरफेस आपका ग्लॉसी आएगा। सेकेंड इज रेजिन लस्ट। रेजिन लस्ट का जो रेजिन का बॉटल है वो एक डार्क लैवेंडर पर्पल कलर जो आता है वो है, और उसका जो हार्डनर का बॉटल है वो लाइट लैवेंडर कलर का है। तो इसका भी जो रेशियो है वो है 2:1। बट इसका एक मोस्ट डिमांडेड रेजिन है, क्योंकि ये डबल आप काम कर सकते हो, यानी आप कोटिंग भी कर सकते हो और कास्टिंग भी कर सकते हो। तो अभी आप कास्टिंग में आपको डाउट होगा कि आप कितने mm तक कास्ट कर सकते हो। इसको आप ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 mm कास्ट कर सकते हो, यानी कोई भी अगर छोटा मोटा ज्वेलरी का मोल्ड या आपका कोस्टर का मोल्ड या किसी फोटो फ्रेम का लो थिकनेस वाला मोल्ड रहेगा उसमें आप यूज कर सकते हो। इसका भी मिक्सिंग रेशियो 2:1 है। ग्लॉस अगर आप देखना चाहें तो सबसे ज्यादा ग्लॉसी 2:1 का रेजिन लस्ट है। इसमें बबल्स के लिए आपको मिक्स करना है, आपको थोड़ी देर साइड में रखना है। साइड में रखने के बाद आप देन एप्लीकेशन कर सकते हो। इसका मिक्सिंग भी आपको हार्डली 1 मिनट तक करना है। जैसे आपका रेजिन क्लियर हो जाता है, जैसे आपने रेजिन पोर किया,
हार्डनर पोर किया और फिर मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हेजी होता है, तो जब कंप्लीटली आपका मिक्स हो जाएगा तब आपको समझना है कि आपका रेजिन मिक्स हो चुका है। तो ये हो गया इसका फीचर्स। सेकंड, इसका पॉट लाइफ। अभी पॉट लाइफ जो है वो है 40 to 45 मिनट्स। अगेन दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन योर टेम्परेचर ऑफ योर स्टूडियो, योर वेयरहाउस और योर ऑफिस। इसका जो वर्किंग टाइम मैंने आपको बताया, जो पॉट लाइफ होता है वो 40 to 45 मिनट्स। इसका जो ड्राइंग टाइम है, ड्राइंग टाइम होता है 12 to 13 आवर्स। अभी 12 to 13 आवर्स जो है वो भी डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, विच हैज टू बी 20 to 23 डिग्रीज एंड मैक्सिमम 25 डिग्रीज। मॉइस्चर में ये मॉइस्चर फ्री है, बट दैट इज ऑल्सो अप टू 79% ह्यूमिडिटी। देन इसका अगर हम बात करें कोटिंग का, कोटिंग में ये मीडियम विस्कोसिटी है, यानी हमने जो नोवा आपको बताया हनी जैसा है, तो हनी से थोड़ा सा पतला है बट मीडियम विस्कोसिटी है। यानी आपको अगर आपको डोमिंग इफेक्ट चाहिए ऑन द एजेस, आपके एज के ऊपर आप क्लॉक बना रहे हो, कोई आर्टवर्क बना रहे हो, तो आपको टॉप कोट करने पे जो डोमिंग इफेक्ट चाहिए तो वो आपको ये रेजिन से मिल सकता है। थर्ड है हमारा रेजिन इनफाइनाइट। अभी रेजिन का इनफाइनाइट का जो रेजिन का बॉटल है वो डार्क ब्लू स्टिकर का आता है और उसका जो हार्डर का बॉटल है वो लाइट ब्लू स्टिकर का आता है। अभी ये जो हमारा रेजिन है इसका रेशियो है 3:1, यानी 3 पार्ट रेजिन एंड 1 पार्ट हार्डनर। ये मोस्टली आपका कास्टिंग में ही यूज होता है। टॉप कोट के लिए हम रेकमेंड नहीं करते बिकॉज इसका मटेरियल थोड़ा सा लो विस्कोसिटी है, यानी पतला है, पानी जैसा पतला है। तो आप कुछ भी कोटिंग करोगे हार्डनेस मिलेगा 110%, बट आपका वेस्टेज बहुत हो जाएगा बिकॉज आपका मटेरियल फ्लो होते जाएगा। तो इसके लिए हम ये मोस्टली रेकमेंड करते हैं अगर आपको 10 mm के ऊपर बट 20 mm के नीचे कास्ट करना, यानी ये ज्यादा भी डीप कास्टिंग के लिए नहीं है, बट आप इसमें वॉल क्लॉक्स जैसे रिवर टेबल्स आके जो वॉल क्लॉक्स आते हैं वैसा आप कास्ट कर सकते हो, आप वर्माला प्रिजर्वेशन कर सकते हो और आप इसमें ज्वेलरी भी बना सकते हो। सिर्फ इसका एक ही है कि इसका आपको पॉट लाइफ मिलता है 200 मिनट्स, विच इज मतलब इसमें आप मिक्स करने के बाद आप जैसे ही पार्ट में 3 पार्ट रेजिन एंड 1 पार्ट हार्डनर मिक्स करते हैं तो इसके बाद आपको 200 मिनट्स मिलते हैं टू वर्क। मतलब आपको कहीं कुछ बड़ा पोर करना है या पार्ट्स में पोर करना है, मैंने पहले आपने एक कलर बनाया एंड देन फिर आपने दूसरा कलर बनाया, तो आपको 200 मिनट्स का टाइम मिलता है। इसका ड्राइंग टाइम जो है, ड्राइंग टाइम है आपका 24 आवर्स, यानी आपको इसको प्रॉपर 24 घंटा देना है इसको कंप्लीटली डीमोल्ड या ड्राई करने के लिए। उसके बाद ही आप उसको किसी भी मोल्ड में से निकालें, चाहे वो MDF का मोल्ड हो या सिलिकॉन का मोल्ड हो। तो ये है इसका ग्लॉस भी बहुत टॉप नॉच है। एंड देन इसका जो स्ट्रेंथ है, अभी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आता है 3:1 में, यानी अगर आपका रेजिन जितना ज्यादा टाइम लेगा क्योर होने के लिए उतना उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहेगा, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहेगा। इसीलिए रेजिन की जो जितने भी टेबल्स हैं या लैम्प्स हैं, जो भी फर्नीचर होता है वो 3:1 से बनता है बिकॉज उनका जो क्योरिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा है। तो थ्रू आउट दी क्योरिंग टाइम वो हार्ड हो जाता है। बट एक आप टिप मार्क करना कि आप कौन सा भी रेजिन लो, उसका आपको जो यूजेबिलिटी है वो एटलीस्ट 7 to 8 डेज के बाद करना है। यानी आपका अगर समझो रेजिन अगर नोवा से बनाया 7 आवर्स में बन गया बट वो फिर भी थोड़े से स्क्रैचेस देगा बिकॉज वो फिर भी इंटरनली क्योर हो रहा है, तो उसको 6 to 7 डेज के बाद जब वो कंप्लीटली क्योर 100% हो जाएगा उसके बाद ही आप उसको यूजेबिलिटी के लिए यूज करें।